प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो, जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकल रखी है उसकी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं अपने सामान्य हिंदी से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, हिंदी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं साथियों। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। लक्ष्य क्या है? बिल्कुल इस बार साथियों सरकारी नौकरी लगना ही आपका क्या है? लक्ष्य है। तो बिल्कुल आज की इस बेहतरीन क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो इस क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखिएगा कि अक्षय त्रय और गे और अपना श्रय जो है कहे जाते हैं संयुक्त व्यंजन, दीर्घ व्यंजन, व्यंजन या स्वर। जी हाँ साथियों, इन सभी को हम क्या कहते हैं? बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, इन्हें साथियों हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। पै वर्ग का उच्चारण स्थान है। जी हाँ साथियों, जो पै अपना वर्ग है इसका उच्चारण स्थान कौन सा होता है? मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठ। पै वर्ग की हम बात करें साथियों, यह अपना ओष्ठ से मतलब कि होठ से बोला जाने वाला क्या है? अपना साथियों वर्ण है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हरियाली है। हरियाली क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हरियाली की बात करें साथियों तो ये अपनी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो भाववाचक संज्ञा ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में अयोग्य वाह्य वर्णों की संख्या कितनी होती है? 4, 3, 2 या फिर 6? कितनी संख्या होती है साथियों? 2 संख्या होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रामायण का संधि विच्छेद क्या होगा? जी हाँ साथियों, जो रामायण अपना शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा? राम प्लस आयन, राम प्लस अयन, राम प्लस यन, इनमें से कोई नहीं। रामायण जो अपना शब्द है साथियों इसका जो संधि विच्छेद है यह अपना राम प्लस अयन होता है। क्या होता है? राम प्लस अयन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अभ्युदय का संधि विच्छेद क्या होगा? जी हाँ साथियों, जो अभ्युदय शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा? अभि प्लस दय, अभि प्लस उदय, अभि है जोड़ उदय, अभि जोड़ दय। अभ्युदय की बात करें साथियों तो अभ्युदय का जो सही संधि विच्छेद होता है यह अपना लाडलो अभि प्लस उदय होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यदि आप यहां पर लगा रहे हो तो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा लाडलो। अध्ययन में कौन सी संधि है? जो अध्ययन अपना शब्द है साथियों इसके अंदर संधि कौन सी है? दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि। जी हाँ साथियों, हम बात करें अध्ययन की तो अध्ययन के अंदर साथियों जो अपनी संधि है यह अपनी कौन सी हो जाएगी? बिल्कुल सही बता रहे हो, यण संधि हो जाएगी। तो यण ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही रहेगा। बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? बहिष्कार का साथियों संधि विच्छेद क्या होने वाला है? क्वेश्चन छपेगा तो बताओ। बहि है जोड़ कार, बहि है जोड़ स्कार, बहिष जोड़ आकार, बहिर जोड़ कार। जी हाँ, बही है जोड़ कार होता है साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा यहाँ पर आपका। अगला क्वेश्चन है अंजनिसूत में समास बताइए। अंजनिसूत जो अपना साथियों शब्द है आपका इसके अंदर अपना समास कौन सा होगा? द्वंद्व, कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष। अंजनी सूत्र के अंदर बात करें साथियों तो अपना कौन सा समास प्रयुक्त होता है यहाँ पर? बिल्कुल बहुव्रीहि समास यहाँ पर प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में बहुव्रीहि समास है? दशानन, मृत्युजन्य, पंचवटी, पतझड़। जी हाँ साथियों, जो हम बात करें बहुव्रीहि समास की तो जो पतझड़ जो आपका शब्द है साथियों यह अपना साथियों बहुव्रीहि समास का क्या है? उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा।
इनमें से किस शब्द का विलोम में अगम है? जी हाँ साथियों, अगम जो है ना, अगम है, ये कौन से शब्द का विलोम होगा? दुर्गम का, सुगम का, बिल्कुल दुर्जय का या अजय का? हम बात करें साथियों अगम की, तो सुगम का जो अपना क्या होता है, अगम होता है। तो यहाँ पर सुगम आप ऑप्शन नंबर बी को सही लगा रहे हो, तो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा साथियों। आवश्यकता से अधिक धन का त्याग कहलाता है अपरिग्रहण, अपरिग्रह, इंद्रिय निग्रह, परिग्रह। जी हाँ, आवश्यकता से जो अधिक धन का त्याग होता है उसे हम साथियों अपरिग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क, ग, जय और फे ध्वनियाँ किसकी हैं? संस्कृत की, अरबी फारसी की, अंग्रेजी की, दक्षिणी भाषाओं की? जी हाँ साथियों, क, ग, जय और फे जो है ना, ये सभी ध्वनियाँ अपनी अरबी फारसी की है। किनकी है साथियों? अरबी एवं फारसी की है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अत्याधुनिक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ए, अति, अप, अव्यय। जी हाँ, अत्याधुनिक जो अपना शब्द है इसके अंदर उपसर्ग की बात करें साथियों, तो कौन सा उपसर्ग है? बिल्कुल सही बता रहे हो। जी हाँ, अपना अति उपसर्ग है। तो अति ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। वैदेही वनवास किसकी रचना है? जी हाँ साथियों, रचनाओं से क्वेश्चन है। तो ये अपने साथियों अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की जो है ना साथियों रचना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखिएगा कि निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है साथियों? त्रय, ये, अक्षय या फिर गे? इनमें से हम बात करें कौन सा नहीं है, तो साथियों ध्यान में रखिएगा, यह अपना जो ये है ना, ये अपना संयुक्त व्यंजन नहीं है। बाकी सभी अपने क्या हैं? संयुक्त व्यंजन है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द चुनिएगा। इनमें से साथियों सही शब्द कौन सा है आपको बताना है। तो हम बात करें साथियों जो आवर्जन दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में, यह आपका बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। बाकी आपके सभी गलत हैं साथियों। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिएगा। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? भारत में अनेक जाति है, भारत में अनेकों जाति हैं, भारत में अनेक जातियां हैं, भारत में अनेकों जातियां हैं। इनमें से शुद्ध की बात हो रही है, सही की बात हो रही है, सटीक की बात हो रही है। तो साथियों ध्यान में रखिएगा, भारत में अनेक जातियां हैं, यह अपना क्या है? अपना वाक्य शुद्ध है, सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पीने की इच्छा रखने वाला कहलाता है पिपास, पिपासो, पिपासु, पिपोस। जी हाँ, पीने की इच्छा रखने वाला जो होता है वह पिपासु होता है। क्या होता है साथियों? पिपासु होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास? जी हाँ, मृत्युंजय जो आपका पद है, शब्द है, इसके अंदर साथियों अपना बहुव्रीहि समास है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जगदीश में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, व्यंजन संधि, अयादि संधि? जगदीश की बात करें साथियों, जगदीश के अंदर जो है यह अपनी कौन सी संधि है? बिल्कुल सही बता रहे हो। जी हाँ, अपनी व्यंजन संधि है। तो व्यंजन ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। विश्लेषण शब्द का विलोम होगा। विश्लेषण जो अपना शब्द है साथियों, इसका विलोम क्या होगा? व्याख्या, विवेचन, संश्लेषण, विभाजित? जी हाँ, क्या होता है साथियों? विश्लेषण शब्द का विलोम संश्लेषण होता है साथियों। तो संश्लेषण ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? क्वेश्चन आएगा साथियों, तो बताओ हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? ग्रीक, देवनागरी, रोमन या फिर आरमाइक? हम बात करें साथियों आपकी लिपि की हिंदी भाषा के अंदर, तो लाडलो देवनागरी जो लिपि है ना, ये हिंदी भाषा की है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बुलक्कड़ में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? आऊ का, अक का,
अक्कड़ का, आक का, बुलक्कड़ जो अपना शब्द है साथियों, इसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। कौन से प्रत्यय का हुआ है? बिल्कुल अक्कड़ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो अक्कड़ ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। उसका कोट पुराना था। इस वाक्य में पुराना क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय। जी हाँ, विशेषण है साथियों। तो विशेषण ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। बिल्कुल लाडलो, संघर्ष करना मेरे लिए समस्या नहीं, मेरा शौक है। जीत हासिल करना मेरी जरूरत नहीं, मेरा जुनून है। अरे साथियों, जुनून तो आपको दिल में जगाना पड़ेगा ना। बिल्कुल जुनून आपने जगा लिया है तो साथियों सिलेक्शन अवश्य आपको देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल तैयारी में आपको जुटे रहना है और अपनी तैयारी को परखना चाहते हो और बेहतर बनाना चाहते हो तो साथियों आज जो आपकी ऑफर की जो है ना लास्ट डेट है। बिल्कुल साथियों, हम बात करें जो अपने हाई कोर्ट के अंदर हम बात करें साथियों, 10 मॉडल पेपर हमने निकाल रखे हैं। बिल्कुल साथियों, उनकी प्राइस 99 थी और उसको हटाकर जो है ना आज लास्ट डेट है इसकी 69 के लिए, मतलब कि 69 रुपीज़ के अंदर आज आप परचेज कर सकते हो। कल से वापस इसकी प्राइस 99 हो जाएगी। बिल्कुल साथियों, 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की साथियों, फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास किसकी कविता है? हरिवंश राय बच्चन की, मुक्तिबोध की, अज्ञे की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की? जी हाँ साथियों, तुलसीदास जो है ना यह अपनी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की क्या है? रचना है या कविता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है? बही है जोड़कार होता है ना। बिल्कुल अभी अभी हमने चर्चा भी की थी साथियों, तो ये रिपीट क्वेश्चन है तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? जो आपका प्रागैतिहासिक जो अपना शब्द है इसके अंदर कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? प्रा, प्राक, प्राग, प्रागैतिक। जी हाँ साथियों, प्राक आपका जो उपसर्ग है उसका प्रयोग यहां पर हुआ है तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अलन का, अल का, अल का, अलम का? अलंकार जो अपना शब्द है साथियों इसके अंदर उपसर्ग की बात करें तो यहां पर अपना अलम जो उपसर्ग है यहां पर प्रयुक्त किया गया है तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जिसका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता हो उन्हें क्या कहते हैं? मूर्धन्य, कंठे, दंते, अनुनासिक? क्या कहते हैं? दंते कहते हैं ना। बिल्कुल साथियों, दंत से बोले जाते हैं। उदाहरण के ऊपर साथियों तय, थ, द, ध, न, बिल्कुल ये साथियों क्या है? दंत से बोले जाने वाले वर्ण हैं या शब्द हैं साथियों। बिल्कुल वर्ण है, माफ कीजिएगा, शब्द नहीं है। बिल्कुल, तो दंते ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। समूहवाचक संज्ञा कौन सी है इनमें से? गुलाब, पौधे, चावल, अंगूर? जी हाँ, अंगूर जो है साथियों ये समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा? अर्वाचीन जो शब्द है साथियों इसका विलोम क्या होगा बताइए जरा। जी हाँ, अधुनातन, प्राचीन, अद्यतन, सनातन? जी हाँ, अर्वाचीन शब्द का विलोम जो है ना यह अपना क्या होता है साथियों? बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा प्राचीन होता है। तो प्राचीन ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही रहेगा। गौशाला में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास? जी हाँ साथियों, गौशाला की बात हो रही है तो ध्यान में रखिएगा गौशाला के अंदर जो है ना ये अपना कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। तो तत्पुरुष ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। किस शब्द में इत प्रत्यय है? इत जो प्रत्यय साथियों कौन से शब्द में है बताओ? प्रत्येक में, प्रोत्साहित के अंदर, उपस्थिति के अंदर या फिर निश्चित के अंदर? जी हाँ साथियों, हम बात करें
तो राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल क्या हो जाएगा साथियों, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, जो प्रोत्साहित जो अपना शब्द है ना, इसके अंदर इत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए, पुस्तक है, पुस्तक क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है, या इनमें से कोई नहीं? जी हाँ साथियों, हम बात करें पुस्तक की, तो पुस्तक जो है ना, यह अपनी क्या है, स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्म भूमि के लेखक कौन है? कर्म भूमि के साथियों लेखक अपने प्रेमचंद है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए, थ किस वर्ग का व्यंजन है? जो थ है ना, थ, ये कौन से वर्ग का व्यंजन है? ओष्ठ्य का, तालव्य का, दंत्य का, उष्म का? जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही आंसर बता रहे हो आप यहाँ पर। थ जो है ना, यह अपना बिल्कुल लाडलो राइट आंसर हो जाएगा। दंत्य का क्या है, दंत्य वर्ग का क्या है, व्यंजन है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। यामा किसकी रचना है? यामा की बात करें, यामा अपने साथियों महादेवी वर्मा की रचना है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शब्द का लिंग नहीं बदलता है? जी हाँ, चाचा का, छात्र का, साइकिल का, मामा का? जी हाँ साथियों, जो लिंग कौन से शब्द का नहीं बदलता, बिल्कुल सही बता रहे हो। राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा 39 के अंदर साइकिल। बिल्कुल साइकिल को साथियों हम बात करें, इसका लिंग जो है ना, ये नहीं बदलता, सेम रहता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही रहेगा। साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है? शिक्षा, साक्षी, सखी, कोई नहीं? जी हाँ साथियों, साखी का जो मूल तत्सम शब्द है ना, यह अपना साक्षी होता है, तो साक्षी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? बताइए जरा, कवि में साथियों कौन सी संज्ञा है? कवि के अंदर साथियों अपनी जो है ना, ये जातिवाचक जो संज्ञा है साथियों, ये प्रयुक्त हुई है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अपने हालातों की वजह से अपने सपनों को नहीं बदलना चाहिए, बल्कि अपने सपनों के हिसाब से अपने हालातों को बदलना चाहिए। चाहे आपके हालात कैसे भी हो, आपका सपना पूरा आपको करना है साथियों, तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। और ऐसी ही आपको क्लासें देखनी है साथियों, तो हमेशा सुबह 8 बजे जुड़ना ना भूलिएगा। मतलब कि आज आपकी हिंदी की क्लास हुई है, तो कल क्लास संस्कृति की होगी, उसके बाद वापस हिंदी की होगी, उसके बाद वापस क्लास संस्कृति की होगी। मतलब कि एक दिन छोड़कर एक दिन अपनी साथियों क्लास संस्कृति और हिंदी की क्लासें होती है, तो रोजाना आपको जुड़ना नहीं भूलना है साथियों। बिल्कुल, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यार आप चैनल क्लास को तो देखते हो, प्यार सपोर्ट भी करते हो, परंतु साथियों चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अरे साथियों, क्या जाता है? बिल्कुल कुछ नहीं जाता है। बेहतरीन क्लासें जो निःशुल्क है ना आपको देखने को मिलती है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल अपना जो ये क्वेश्चन अपना दे रखा है साथियों 42 नंबर का, तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऋतुजा का सही विलोम क्या शब्द होगा? बताइए जरा। टेढ़ापन, वक्रता, बांकपन, तिरछापन? क्या होता है साथियों? वक्रता होता है, तो वक्रता ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? शाम, रात, कलेवा, आंखें? स्त्रीलिंग की बात करें साथियों, जो अपना कलेवा जो है ना, कलेवा, बिल्कुल साथियों कलेवा अपना स्त्रीलिंग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। दुराचारी का विलोम क्या होता है? क्वेश्चन आएगा, दुराचारी का विलोम क्या होता है? दुराचारी का विलोम तो साथियों अपना क्या होता है? सदाचारी होता है, तो सदाचारी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। वह शब्द बताइए जिसमें संधि तथा प्रत्यय दोनों का यहां पर प्रयोग हुआ है साथियों। क्वेश्चन तो महत्वपूर्ण छपेगा। बिल्कुल रंगीनिया, दवंसावशेषो, अधीरता, संप्रदायवाद? जी हाँ साथियों, हम बात करें आपका यहाँ पर संधि एवं प्रत्यय दोनों का प्रयोग जो है ना, ये कौन से ऑप्शन में हुआ है बताओ? जी हाँ, दवंसावेशो जो अपना शब्द दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में, यहां पर हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। ईश्वर तुम्हें सफलता प्राप्त करे, यह वाक्य है संकेतवाचक, विधानवाचक, इच्छावाचक, विषम्यवाचक?
जी हाँ, ईश्वर तुम्हें सफलता प्राप्त करे, यह अपना इच्छावाचक वाक्य है। तो इच्छावाचक ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सदैव सदैव जो आपका कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है, मतलब कि साथियों सदैव जो है ना ये बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है बताओ। दर्शन, मन, परांठा, सितार, कौन सा है? दर्शन है साथियों। दर्शन ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आश्चर्य शक्ति शब्द में प्रयुक्त समास कौन सा है? कौन सा है साथियों? बिल्कुल कर्मधारय समास यहाँ पर प्रयुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही रहेगा। त्रिभुवन में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। जी हाँ, द्विगु समास यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। तो द्विगु ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम जो क्वेश्चन है 50 नंबर, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। और 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा। अंतिम क्वेश्चन है कि गस्त शब्द का अर्थ क्या है? जाना, दौड़ना, घूमना, समझना। अरे साथियों हम बोलते हैं ना कि आज तो जो है ना गश्त लगाई जा रही है। जो साथियों हम बात करें गश्त का मतलब क्या होता है? इधर उधर घूमना, और या फिर बात करें साथियों उस जगह का मुआवजा लेना होता है। मतलब कि साथियों घूमने की बात कह सकते हैं हम। गश्त का क्या होता है साथियों? इधर उधर घूमना जो है ना ये होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर सही लगा रहे हो, तो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों में इतना रखते हैं। और अभी तक आपने 10 मॉडल पेपर परचेज नहीं किए हैं तो लास्ट डेट है साथियों आज है, मात्र 69 रुपये में आपको मिल रहे हैं। तो फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है। और इसी के ऊपर आपको स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको व्हाट्सएप के माध्यम से 10 के 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे साथियों। बिल्कुल। जय हिंद, जय भारत।